नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण अलावत हूं। आप सभी जानते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो इस समय भारत के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल उनकी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के दौरान राफेल को लेकर जो डील चल रही है उस पर अंतिम मोहर है वो लगा दी गई है और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कुल 114 राफेल विमान हैं वो फ्रांस से खरीदने का ये सौदा तय हुआ है, जिसकी कुल लागत 3,25,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास की सबसे बड़ा रक्षा सौदा इसे करार दिया जा रहा है। एमुनेशन के जो खरीदने की जो चीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा है किसी एक सौदे में अब की बार वो लगाया गया है 3,25,000 करोड़ रुपए। आप सभी जानते हैं कि भारत अधिकतर अपने जो रक्षा सौदे हैं वो रशिया के साथ तय करता है, लेकिन किसी एक सौदे में इतनी बड़ी डील आज तक रूस के साथ भी भारत की नहीं हुई थी जो फ्रांस के साथ हो रही है। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अमेरिका ने अपने F-35 जेट देने की पेशकश की थी जो छठी पीढ़ी के हैं, इसके साथ साथ रूस ने भी Su-57 की पेशकश भारत के सामने की थी जो भी छठी पीढ़ी के विमान माने जाते हैं। उसकी बजाय भारत ने 4.5 जनरेशन के राफेल विमान खरीदने का ही आखिरकार ये करार क्यों किया है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब आपको बता दें कि भारत पहले से ही 36 राफेल ऑपरेट कर रहा है और इसके अलावा उसने अपनी जो विमानवाहक पोत है विक्रांत, उसके लिए भी 26 राफेल मरीन विमानों की डील है वो फ्रांस के साथ कर चुका है। अब इतने सारे विमानों की पहले से ही भारत की फ्रांस के साथ डील हो चली है, तो विमानों के साथ साथ उसका पूरा रखरखाव, उसकी मेंटेनेंस, उसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर है वो तैयार किया जाता है। ये स्ट्रक्चर भारत के पास पहले से ही राफेल विमानों को लेकर तैयार है। ये भी इस डील में सबसे एक अहम हिस्सा है। दूसरा, ये जो भारत के पायलट हैं वो राफेल को लेकर पूरी तरीके से प्रशिक्षित हो चले हैं। किसी नए विमान को आने के बाद दोबारा से पायलटों को उसका प्रशिक्षण लेना पड़ता, लेकिन राफेल को लेकर हमारे जो पायलट हैं वो पूरी तरीके से उसे उड़ाने को लेकर महारत उन्होंने हासिल कर ली है। और एक अहम बिंदु ये भी हुआ है कि अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान पे जो एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें राफेल विमानों ने जो प्रदर्शन किया था उससे भारत की वायुसेना और पूरा देश है वो बहुत खुश था, जिस तरह का प्रदर्शन राफेल विमानों ने किया था। और वैसे भी राफेल विमान है वो पूरा अलग अलग सिक्योरिटी के हिसाब से सबसे उन्नत विमानों में से एक माना जाता है। एयर टू एयर मिसाइलों के साथ एयर टू ग्राउंड अटैक भी, हर तरह की चुनौतियों को राफेल है वो निपटा सकता है। ये भी इसका एक अहम कारण है वो रहा है। और आपको बता दें, भारतीय जो फ्लीट है वायुसेना की वो लगातार स्क्वाड्रन है वो कम होती जा रही हैं। अब 29 स्क्वाड्रन है भारतीय वायुसेना के कुल पास, पाकिस्तान के पास 25 है। और आप सभी जानते होंगे जो वैश्विक सिनेरियो जो बन रहा है और ख़ास तौर से भारत के इर्द गिर्द बन रहा है, पहले कहा जाता था कि भारत को 2 फ्रंट वार की तैयारी करनी चाहिए, एक मोर्चे पर पाकिस्तान, दूसरे मोर्चे पर चीन के साथ साथ। लेकिन अब जो सिनेरियो बनता जा रहा है, जिस तरह बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह चीन बांग्लादेश में दखल दे रहा है और लगातार इससे पहले जो यूनिस सरकार थी वो 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करने की बात है अपने भाषण के दरमियान बांग्लादेश से बहुत सारे नेता कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ये वार ना केवल 2 फ्रंट बल्कि 3 फ्रंट की भी हो सकती है। तो ऐसे में राफेल मल्टी सुपीरियरिटी विमान है वो हर तरह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। और ख़ास तौर से लद्दाख की जो एयरफील्ड है वहाँ पर चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पेलोड उठाने की क्षमता वाले जहाज चाहिए और इस पर राफेल पूरी तरीके से खरा उतरता है चीन की चुनौती से निपटने के लिए, पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए भी। और दूसरी तरफ राफेल ना केवल पाकिस्तान के साथ जो मामला चला था उसमें अपनी क्षमता उसने साबित की, बल्कि इससे पहले भी लीबिया में अपनी क्षमता है राफेल है वो साबित कर चला था। हमारे पास हमारे प्रशिक्षित पायलट यहाँ पर मौजूद है राफेल को लेकर, पहले से ही जितनी भी ग्राउंड फैसिलिटी हैं वो सारी मौजूद है। और राफेल को लेकर पहले जो अटकलें लगाई जा रही थी कि फ्रांस पूरी तरीके से सोर्स कोड देने से उसने मना कर दिया, क्योंकि भारत अपने जो स्वदेशी उन्नत ऐसा रेडार है वो उसमें लगाना चाहता है। अस्त्र मिसाइल जो लगातार उसका उन्नत संस्करण है जो भारत उसको राफेल से जोड़ना चाहता था, तो पहले कहा जा रहा था कि फ्रांस ने पूरी तरीके से मना कर दिया है अपना सोर्स कोड देने के लिए। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि कुछ चीज़ों पर फ्रांस ने सहमति जता दी है सोर्स कोड देने के लिए, और कई तरह के स्वदेशी हथियार भी हैं वो राफेल के साथ जोड़े जा सकेंगे निकट भविष्य में, और उससे राफेल है वो और भी ज़्यादा खतरनाक है, वो दुश्मनों के लिए हो जाएगा। लेकिन ये अब तक की भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डील है। लेकिन सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है कि भारत का जो LCA तेजस प्रोजेक्ट है जो उसकी समय सीमा थी उससे बेहद पीछे जा रहा है,
लगातार जो स्क्वाड्रन है वो घटती जा रही हैं और चीन और पाकिस्तान की तरफ से नए नए खतरे सामने आ रहे हैं, तो उसमें भी भारत को बहुत सारी तेजी लाने की ज़रूरत है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 114 राफेल आने के बाद जिसमें 18 राफेल सीधा फ्रांस से तैयार हुए आएंगे और जो बाकी जो राफेल बचते हैं उसमें 50% स्वदेशी उपकरण हैं वो हैं जोड़े जाएंगे उसमें, और भारत में ही उन विमानों का निर्माण होगा। और F5 वेरिएंट जो राफेल का सबसे उन्नत संस्करण है फ्रांस बना रहा है, उसमें कुछ विमान इसमें भी हैं, वो उसके हो सकते हैं। और देखिए मरीन के लिए जो राफेल खरीदे थे भारत ने, वो भी जल्दी ही भारत के पास आने वाले हैं। उसमें भारत अपने जो MiG-29 की जो सबसे खतरनाक फ्लीट मानी जाती है समुद्री लड़ाई की, जो डेक से विमानवान पोत हैं उससे जो भारत की फ्लीट उड़ती है, उसको भी जो MiG-29 को भी राफेल से चेंज किया जाना। और दूसरी बात यह है कि फ्रांस भारत का न केवल अब से बल्कि बहुत पुराना इतिहास रहा है फ्रांस का भारत के साथ दोस्ती निभाने का। और देखिए ऐसे में रूस लगातार यूक्रेन की लड़ाई में उलझा हुआ है। रूस समय पर हथियारों की डिलीवरी है भारत को नहीं कर पा रहा है, और रूस आज उतना मजबूत नहीं रहा पहले जितना होता था। और अमेरिका से F-35 इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि अमेरिका कई सारे सेक्शन के साथ है वो जहाज देता है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के नाम पर अमेरिका है वो बिल्कुल उसने मना कर दिया था। इसलिए भारत फ्रांस की तरफ गया है। और भारतीय वायुसेना पहले से ही फ्रांस निर्मित राफेल से पहले मिराज विमानों का भी इस्तेमाल कर रही थी, जिन्होंने करगिल युद्ध में भी और बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी मिराज विमानों ने अपनी क्षमता है वो साबित की थी। तो फ्रांस के जितने भी हथियार लिए गए हैं वो आज तक भरोसेमंद हैं, और फ्रांस बहुत बड़ा साझेदार दोस्ती का हमेशा से भारत का रहा है। आपको याद होगा जब ब्रिटिश का इंडिया पर शासन था तो टीपू सुल्तान ने भी एक बार फ्रांस से करार किया था और फ्रांस ने उन्हें मदद देने का पूरा भरोसा दिया था। तो फ्रांस के साथ भारत की दोस्ती का जो भरोसा है वो केवल आज का नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। फ्रांस हमेशा से एक मजबूत साझेदार है वो माना जाता है। और दूसरा, इसके साथ साथ फ्रांस से जो डील हो रही है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी भी फ्रांस से ली जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि भारत का पिनाका में भी फ्रांस ने इंटरेस्ट है वो दिखाया है। इसके साथ साथ यूरोपीय देशों के साथ डील होने से अन्य यूरोपीय देशों के साथ भारत की जो मित्रता के दरवाजे हैं वो भी सहज खुलते हैं। तो इस डील से एक तीर से भारत ने कई निशाने साधने की कोशिश की है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस डील को लेकर जो फ्रांस के साथ राफेल की भारत ने की है 3,25,000 करोड़ रुपए की? हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।